कैसे आप बोर्ड के एग्जाम में 95% स्कोर कर सकते हैं, या हमें कौन सा अध्यापक पढ़ाए और कैसे पढ़ाए कि हम बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले आए। कैसे आप आज से पढ़ करके बोर्ड के एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि जिसके बाद आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें टॉपर बनने के लिए कुछ चीजों को फॉलो करना होता है, और फर्स्ट उसमें से होता है बच्चों हमारा सिलेबस। क्या बताया मैंने? फर्स्ट उसमें से बताया मैंने कि हमारा सिलेबस। अगर किसी भी बच्चे का सिलेबस नहीं पूरा होता है टाइम से, तो वो टॉपर नहीं बन सकता है। बच्चों अगर हम बात करें, बहुत प्यारी सी मेरी बात को समझना, सिलेबस कब तक पूरा हो जाना चाहिए, तो भाई एक चीज बता देता हूं, हर हालत में आपका सिलेबस अक्टूबर तक समाप्त हो जाना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि क्या सर हम अपने सिलेबस को दिसंबर तक करें, तो भाई याद रखना, अगर आप किसी बैच से जुड़े हैं, सिलेबस आपका दिसंबर में पूरा होता है, तो भाई एकदम गलत बात है। सिलेबस आपका दिसंबर तक पूरा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका सिलेबस अक्टूबर में समाप्त हो जाना चाहिए। सर नवंबर और दिसंबर के महीने में क्या करेंगे? नवंबर और दिसंबर के महीने में रिवीजन करेंगे, और आखिरी के जो बचा हुआ टाइम होगा उसमें हम चीजों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक, चलो तो हमने क्या बताया बच्चों? हमने कहा कि सिलेबस हमारा अक्टूबर तक हर हालत में पूरा होना चाहिए, और मुझे लगता है हमारा हर बच्चा ज्ञानोदय से पढ़ करके अपने सिलेबस को अक्टूबर तक पूरा कर लेगा। एक बार कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी के साथ बताओ, हाँ सर हम अपना सिलेबस अक्टूबर तक आपके साथ में पूरा करेंगे। प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी के साथ बताओ। ठीक, आप चैप्टर को छोटे छोटे भागों में बांटो। अगर आप ये वीडियो मई या जून के महीने में देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मई में देख रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती अगर आप कर रहे होंगे तो वो ये कर रहे होंगे कि YouTube पर वन शॉट लेक्चर, जो कि 1 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, भाई 1 घंटे के या 1.5 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, उनको यदि आप देख करके अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। जो वन शॉट लेक्चर्स होते हैं वो रिवीजन के लिए होते हैं। अच्छा, अब एक छोटा सवाल बनता है हमारे सामने कि सर हमें अगर टॉपर बनना है तो हमें कौन से पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए, कौन से पॉइंट्स पर हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, कौन से पॉइंट्स पर हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए हमारा। तो चलिए जी, अब मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट को समझना। बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे ये गलती करते हैं कि वो स्टार्टिंग में सिलेबस पूरा करने के चक्कर में क्या करते हैं कि केवल और केवल कॉपी पर लिखते हैं। केवल और केवल कॉपी पर लिखते हैं। केवल और केवल अगर आप कॉपी पर लिखते हैं तो याद रखिएगा आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती करते हैं। सिर्फ आपको कॉपी पर लिखना नहीं होता है। एक बच्चे को टॉपर बनने के लिए उसको कॉपी पे लिखने के साथ साथ उसको समझना भी होता है। अगर आपने पढ़ा कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है। आपको पता होना चाहिए कि कब पॉजिटिव है, कब निगेटिव है। सिर्फ रट्टा मार लेने से काम नहीं चलेगा। पर कोई नहीं, हमने क्या बताया कि हमें सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करना होगा, और हमें कॉपी पर लिखने से ज्यादा उसको समझने पर फोकस करना होगा। अब मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उसको समझा नहीं, तो क्या ही मतलब है? क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? तो अब इतनी बात क्लियर है। अब बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लिया लेकिन उन पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं लगाए, तो गलत है। अब बड़ा सवाल यह है कि सर पहले कॉन्सेप्ट समझे कि पहले क्वेश्चंस को लगाएं? पहले चैप्टर को पूरा हो जाने दीजिए, फिर उसके क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करिए, तो जाकर के आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या होता है बच्चों? रिवीजन। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, अब आपने रिवीजन नहीं किया। रिवीजन किसका करना है? क्या हमें क्वेश्चंस का केवल रिवीजन कर लेना है, या फिर क्वेश्चंस के साथ में हमें बाद में जो पहले में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या उसका भी रिवीजन करना है? हमें दोनों का रिवीजन करना होगा। हमें कॉन्सेप्ट्स का भी रिवीजन करना होगा और हमें क्वेश्चंस का भी रिवीजन करना होगा, जो भी हमने कॉपी बनाई है। तो ऐसे में हमारा नोट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को मास्टर करें। यानी जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स होती हैं या हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनको मास्टर करें, मतलब उनको समझने का प्रयास करें।
बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बने बनाई चीज़ों को याद करते हैं, बनी बनाई चीज़ों को रटते हैं। नहीं, हमें किताब उठाना है, हमें किताब उठा करके हमें चीज़ों को कवर करना है। और कैसे कवर करना है कि बोर्ड एग्जाम में हमारे ज़्यादातर क्वेश्चंस किससे आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं। तो हमें ज़्यादा फोकस करना है एनसीईआरटी के ऊपर। चलो, अब दूसरी चीज़ आती है कि सर बच्चे किस पर फोकस करें। हर चैप्टर की डेफिनेशंस पर, उनके फॉर्मूलाज पर, उनके इंपॉर्टेंट लाइंस पर और एक्सरसाइज को अच्छे से तैयार कर लें। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर कॉपी उठाते हैं और कॉपी उठाने के बाद उस पे जो लिखी लिखाई, जो टीचर ने बोल दिया कि आप इसको लिख लेना, फिर उसको याद करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपके पास आपका नोट्स होना चाहिए, एक हाइलाइटर होना चाहिए जो मार्केट में 20 रुपये का मिलता है, 20 रुपए का। उससे आप उसको हाईलाइट कर दो, ताकि जब दोबारा से नजर पड़े तो आपकी वो हाईलाइट हुई चीज सीधे दिमाग में जाए। हमारा दिमाग कहता है कि हम जिस चीज को बहुत कलरफुल बनाते हैं, जब हम उसको दोबारा देखते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से याद आ जाता है। तो अब हमें ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कि हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट करते हुए लिखना है, ताकि हमें चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आए। अभी हम तीसरे एक पॉइंट के बारे में और बात करते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि राइटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बच्चों सच बताएं, फर्क पड़ता है। लेकिन ये फर्क सिर्फ स्टेट बोर्ड में पड़ता है, इसके अलावा कहीं नहीं पड़ता है। यूपी बोर्ड में पड़ता है, बिहार में पड़ता है, एमपी में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, और खासकर यूपी में तो कुछ ज्यादा ही पड़ता है। क्योंकि टीचर्स कॉपी इस तरीके से चेक करते हैं कि अगर राइटिंग बहुत अच्छी है तो मार्क्स आपके कुछ बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा मैथमेटिक्स में नहीं होता, ऐसा साइंस में ज़्यादा नहीं होता, ऐसा हिंदी में, इंग्लिश में, सोशल साइंस में, जो कि हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, उनमें ज़्यादा होता है। तो अब बड़ा सवाल है कि सर हम अपनी राइटिंग को कैसे स्ट्रांग करें। देखो, मेरी बात बहुत प्यार के साथ समझना। अगर हम अभी बात करें कि भैया चलो ठीक है, मई का महीना है, तो आप जानते हैं 5वां महीना, छठा, 7वां महीना, 8वां और 9वां महीना और 10वां महीना। ठीक, आपके पास ये 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, ये 6 महीने का जो समय होता है, इस 6 महीने के समय पर आप अपनी राइटिंग को इंप्रूव करने का प्रयास करिए। अगर 11वें महीने में पहुंच जाते हैं, यानी नवंबर में पहुंच जाते हैं, तो आपको राइटिंग का अब नहीं सोचना है, जैसी हो गई वैसी हो गई। आगे बढ़ते हैं। टॉपर का माइंडसेट क्या होता है? टॉपर ने का माइंडसेट ये होता है कि भैया वो कंसिस्टेंसी पर फोकस करता है, मोटिवेशन वोटिवेशन किनारे कर देता है। आप एक काम को लगातार करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तब जाकर के आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाओगे। तो डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है बच्चों। अपनी कंपैरिजन बंद कर दो कि हम किसी से, अपने आप को खुद की तुलना हम किसी से करेंगे, क्योंकि जब हम किसी के साथ में अपना कंपैरिजन करते हैं तो हम उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। बल्कि कोशिश करो कि कंपटीशन रखो, कंपैरिजन मत करो, तुलना मत करो, कंपटीशन रखो। जब आप कंपटीशन रखोगे कि हमें इनसे आगे निकलना है, तो आप ज्यादा मेहनत करोगे। आप ये चीज सोचो कि हमें माँ बाप के लिए मेहनत करनी है। अब आप ये चीज सोचो कि अगर हमारे माँ बाप को हम कुछ दे सकते हैं, तो वो हम दे सकते हैं कुछ बन करके, कुछ बड़ा करके, कुछ अच्छी चीजें करके। कोशिश करो कि आप अच्छी चीजों पर फोकस करो, माँ बाप के नाम को रोशन करने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी, हमारी चीजें समझ में आई होंगी। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, कमेंट करिएगा। आप बताइएगा कि आज की क्लास से आपने क्या सीखा। थैंक यू सो मच।